और पिछी क्यों रखना चाहिए। जब निर्विकल्प होने की बात कही, पिछी भी एक विकल्प है। निर्विकल्प होने के लिए पिछी भी एक विकल्प कारण बनती है। जब साधु ध्यान में बैठते हैं, सामयिक में बैठते हैं, एक छोटा सा विकल्प तो बना ही रहता है कि खुले मैदान में बैठ जाते हैं, कहीं कुकर सुकर पीछे उठा के ना लेके भाग जाए, कोई पक्षी ना ले जाए, कोई कुत्ता ना भटक के लेके चला जाए। बहुत सारे प्रश्न होते हैं। फिर भी आचार्य भगवंतों ने पिछी रखने का आदेश दिया कि पिछी रखना आवश्यक है, क्योंकि ये असंयम का उपकरण नहीं है, संयम का उपकरण है। जिससे संयम की रक्षा होती है वो परिग्रह में नहीं आता है। जो हमारे परिणामों की निर्मलता में सहायक हो, जो हमारे 28 मूलगुणों को निर्दोष पालन करने में जो सहायक है, ऐसी पिछी को उन्होंने परिग्रह नहीं कहा, क्योंकि वो हमारे संयम में क्या है, साधक है। वो किसी को मारने के लिए, किसी को धमकाने के लिए, डर दिखाने के लिए, झाड़ फूक के लिए नहीं रखी जाती है। उसका एक ही उद्देश्य होता है कि सिर्फ जीवों की रक्षा करना, कि भगवान हमारे में वो रिद्धियां सिद्धियां नहीं हैं कि रिद्धि सिद्धियों से हम जीवों की रक्षा कर सकें। यद्यपि मुराज के लिए जो विशिष्ट मुराज होते हैं वो पिछी नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें इस प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां होती हैं कि जीवों पर से भी चले जाते हैं, घास पर भी चल जाते हैं, पानी पर भी चल जाते हैं, जीवों पर भी चल जाते हैं, पर उनके शरीर से किसी भी प्रकार की प्राणियों की उनकी चेष्टा से बाधा नहीं होती है। जिन मुनियों को शरीर की चेष्टाओं से, चलने से, फिरने से, घूमने से, उठने से, बैठने से जीवों की बाधा हो सकती है, उन मुनियों को पिछिका का उपदेश दिया गया है। मुनि बिना पिछी के भी होते हैं, पर वो होते हैं जिन्हें इस प्रकार की रीतियां हो चुकी होती हैं, परिहार विशुद्धि संयम जैसे हो चुके होते हैं। ऐसे महान संयम से जो युक्त होते हैं, उन्हें पिछी की आवश्यकता नहीं भी होती है। तो यहां पर जो पिछी हमारे संयम की रक्षा में सहायक है, कारण है, उसे आचार्य भगवंतों ने परिग्रह नहीं कहा, आवश्यक कहा कि आपको पिछी रखना है, क्योंकि आप पिछी नहीं रखेंगे तो संयम की रक्षा नहीं हो सकेगी। जब संयम की रक्षा नहीं हो सकेगी तो आपके मुनि व्रतों में दोष लगेगा, आप संयमी नहीं कहलाएंगे। इसीलिए संयम की रक्षा के लिए पिछी और कमंडल दो उपकरण रखे गए। शुद्धि के लिए कमंडल की व्यवस्था बनाई और जीवों की रक्षा करने के लिए उन्होंने पिछी की व्यवस्था बनाई कि आपको पिछी रखना अनिवार्य है। इस तरह यह परंपरा 700 तीर्थंकर भगवंतों का उपदेश मिला और ऋषि मुनियों के हाथों में पिछी कमंडल हमारी दृष्टि में आते हैं, देखने में आते हैं। किस तरह वो विराज जीवों की रक्षा के लिए पिछी अपने पास में रखते हैं, कमंडल आपको दे देते हैं, आप लेकर के चल जाते हैं, लेकिन पिछी नहीं देते आपके। बिहार में किसी को दी महाराज ने पिछी के लिए, पिछी ले लो तो हम चलते हैं साथ में। कमंडल तो ले लिया होगा आपने, लेकिन किसी ने पिछी ली महाराज से कि पिछी और ले लो, क्या है? ऐसा कभी आपने देखा नहीं होगा कि महाराज ने अपनी पिछी कमंडल दे सकते हैं, कमंडल ले सकते हैं, पिछी नहीं दे सकते हैं। 7 कदम बढ़ने की आज्ञा है कि वो इतने तक बढ़ सकते हैं बिना पिछी के, लेकिन पिछी के बिना नहीं बढ़ सकते। साथ में उनको रखना ही होगा पिछी के लिए, इसके बिना वो नहीं चल सकते। तो यह पिछी उस संयम की रक्षा के लिए मुनियों के लिए उपदेश दिया कि आपको यह पिछी को रखना है। और जब यह पिछी जीवों की रक्षा करने में समर्थ ना हो, इसका जो मृदु गुण है जिससे जीवों की रक्षा हो जाती है, यदि वो गुण इससे निकल जाए, ये निर्गुणी हो जाए, संयम में सहायक ना हो, तो उस पिछी को क्या करना? कितने साल में? 2-3 साल में? 4-5 महीने में? कितने में?
एक वर्ष में क्या करना है आपको? इसका परिवर्तन करना है, चेंज करना है, इसको बदल लेना है। तो इस तरह चातुर्मास के बाद, साल भर उपयोग करने के बाद महाराज इस पिचिका का परिवर्तन करते हैं। आज की व्यवस्था अलग है कि इस प्रकार की पिचिका परिवर्तन होने लगा। किसी काल में जो साधु होते थे, श्रावक के घर जाते थे और श्रावक वो पिची अपने आप बदल लेता था और दूसरी पिची महाराज को दे देता था। ऐसा कोई पंडाल नहीं लगता था, ऐसा कुछ भी नहीं होता था और पिची परिवर्तन हो जाता था। तो इस तरह सुविधा को देखते हुए कि सबको इस प्रकार का पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य मिल जाए और यह प्रकार की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था रख दी गई। इस तरह उन आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए इस पिचिका का उपदेश दिया कि यह आपके लिए संयम में सहायक होने से परिग्रह की कोटि में नहीं आता है और इतनी ही आसक्ति रखना है जिससे आपको अपने दोषों में, अपने व्रतों में दोष ना लगे। इस तरह हम अपने संयम की रक्षा के लिए अहरनिश संयम की रक्षा करते हुए और पिची को अपने पास में संभाल कर रखते हैं ताकि इससे हम उन जीवों की रक्षा कर सकें, अपने संयम की रक्षा कर सकें। इस तरह मुनि महाराज अपने पास में इस उपकरण को रखते हैं। खराब होने पर साल भर में इसे परिवर्तन भी कर लेते हैं। एक ही पिची रखने का विधान है, 2, 3, 4 पिची रखने का विधान नहीं है कि एक पिची नहीं तो 2 रख लें साथ में, नहीं। यदि खराब हो जाती है बाई चांस बीच में ही वर्ष में भी, तो भी वो क्या कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। तो इस तरह उस संयम की रक्षा के लिए, अपने परिणामों की रक्षा के लिए इस पिचिका को वो ग्रहण करते हैं और उन्हें इस पिचिका को अपने पास में रखना चाहिए। इसके बिना उन्हें विहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की आगम की आज्ञा है। हम लोग ऐसी पिची की रक्षा के लिए, संयम की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और जो वह श्रावक इस पिचिका को देता है अथवा लेता है वह भी संयमी होना चाहिए। उसे भी किसी न किसी एक नियम का पालन अवश्य करना चाहिए और ये भावना प्रतिक्षण भाना चाहिए कि भगवान आज मैंने साधु को पिची दी, कल ऐसा अवसर भी आ जाए कि मेरे हाथों में भी पिची आ जाए। ऐसा सौभाग्य मुझे भी मिल जाए। पिची परिवर्तन को देखकर अपने हृदय को परिवर्तन करने का भाव रखना चाहिए कि भगवान मेरे जीवन में भी परिवर्तन आ जाए। संयम की चादर, असंयम की चादर नहीं, संयम की चादर ओढ़कर अपने जीवन को मैं महान बना सकूं। वो क्षण कब आएगा जब मेरे जीवन में भी क्या आएगा, संयम का उपकरण आ जाएगा, मैं संयमी बन जाऊंगा। ऐसी भावना सतत निरंतर हमारे लिए भाना चाहिए क्योंकि भावना भव नाशनी, भावना भव नाशनी होती है। पिची 1 सेकंड में दे दी जाती है और ले ली जाती है, पर पिची के जो नियम होते हैं वो 1 सेकंड के लिए नहीं, पूरे जीवन भर के लिए होते हैं। पिची लेना, जब गुरु महाराज ने इस पिची को दिया था, इसी भाव से दिया था कि आज से अपने सारे जीवन की सुख सुविधाओं को छोड़कर पूरा जीवन इसी संयम की आराधना के लिए है, पूरा जीवन संयम की आराधना के लिए समर्पित कर देना। यह पिची की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए साधु हमेशा अपने प्राणों का परवाह नहीं करते हैं, पर अपने संयम की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी बाजू लगा देते हैं कि यह संयम हमारे जीवन से दूर ना हो। ऐसा पवित्र यह पिचिका का परिवर्तन है। इस परिवर्तन से हम अपने हृदय को परिवर्तन करें और सोचें कि हम कब वो क्षण आएगा, भगवान किसी ने दी होगी तो कोई क्या करेगा, लेगा भी। जो लेगा वह भी बहुत बड़ा भाग्यशाली होगा कि जिसे वह
पिछी मिली, वह संयम का उपकरण मिला है, जो संयम का उपकरण, जो संयम का मार्ग आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक और भगवान महावीर से लेकर शांति सागर, शिव सागर, ज्ञान सागर, विद्या सागर, आचार्य भगवत आर्जव सागर तक चली आई उस परंपरा में वह पिछिका उसके घर जाएगी। वह भी अपने आप में भाग्यशाली मानना चाहिए कि मुझे भी यह सौभाग्य मिला कि मुझे पिछिका लेने का, जिस संयम से हम साल भर जीवों की रक्षा करते हैं, ऐसे संयम का उपकरण। और जब वो घर जाएगा, जिन महाराज का जो पिछिका हमारे घर होती है, वो हमें यही संदेशा हमेशा देती है कि अपने को संयम की ओर बढ़े, असंयम से बचने की, संयम की ओर आगे बढ़ने की शिक्षा हमें देती है। आपके घरों में पिछियां होंगी, जब जब उन पिछी को देखो, जब जब दृष्टिपात उस पिछी को करना, इसी भाव से करना कि वो क्षण कब आएगा भगवान, जब पिछी मेरे हाथ में होगी, मेरा जीवन महान होगा। तो हम इस भावना से इस कार्य को, इस पिछिका परिवर्तन को देंगे और पिछिका को लेंगे तो हमारा जीवन बहुत मंगल होगा। समय पूर्ण होने को है, ज्यादा न कहता हुआ शेष चर्चा आगे करूंगा। इसी भावना के साथ परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु अर्पित करता हूँ, जिनके मंगल आशीर्वाद से, जिनकी अनुकंपा से मैं आपके बीच में जिनका आशीर्वाद मिला था, उनके ही आशीर्वाद तले मैं आपके बीच में धर्म की प्रभावना कर सका। जो कुछ भी मैं कर सका, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं था, मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन जिन गुरुओं के आशीर्वाद से ताली बजाइए, पिछिका परिवर्तन। वो ऐसी प्यारी घड़ियां खुद बन की